उठे अकुलाई, चले इष्ट देव मन शरणाई। सुन सुन करके दौड़ पड़े धनुष तोड़ने के लिए। बारी बारी जाते हैं, बल लगाते हैं, अजमाते हैं, धनुष उठता, हार के आके बैठ जाते हैं। फिर उपाय सोचा, ऐसे नहीं काम चलेगा, तो भूप साहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा एक साथ लग गए। सोचा अब एक से नहीं उठ रहा है तो 10,000 मिल जाओ, सारे के सारे राजा जुट जाओ, एक साथ लगाओ, तब तो धनुष उठेगा। अच्छा सब लग गए, अच्छा 10,000 राजा लग गए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, उन राजाओं से पूछा होगा कि भैया एक बात बताओ, तुम 10,000 मिलकर धनुष तोड़ने जा रहे हो और विवाह सीता का तो एक के साथ होगा, तो इन 10,000 में से किसके साथ विवाह होगा? बोलो शंकर भगवान की, किसके साथ होगा? तो 10,000 राजाओं ने जानते हुए क्या कहा देखो पहले धनुष तो टूट जाए, तब हम निर्णय करेंगे कि कौन बनेगा दूल्हा। कैसे निर्णय करोगे कि दूल्हा कौन बनेगा बाद में? तो एक राजा ने कहा हम लोग बाद में लड़ाई कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और जो जीत जाएगा, जो बच जाएगा, वही दूल्हा बन जाएगा, वही उसी के साथ विवाह हो जाएगा। कितना बढ़िया संकेत है। आज हम लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, राजाओं की तरह, उन राजाओं की तरह इकट्ठा हो लेते हैं, लेकिन भैया इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन लड़ने के लिए। बोलो शंकर भगवान की। एक नहीं हो पाते, इकट्ठा होकर के भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। हम लोग एक नहीं होते। एक होने में अच्छा है, इकट्ठा होने में नहीं। एक हो जाओ। 10,000 राजा मिलके धनुष उठाया, धनुष नहीं उठा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर अगली बार विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, जो सब्जेक्ट छूट रहा है। जनक जी को बड़ा दुख हुआ। जनक जी क्रोधित हो गए, सभा में मध्य बोलने लगे, जाओ अब इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है, कोई वीर नहीं है, वीर विहीन भई मैं जानी। अब अपने अपने घर जाओ, सीता तो कुंवारी रह जाएगी। गोस्वामी जी से किसी ने कहा महाराज जनक जी तो ज्ञानी है और ज्ञानी को क्रोध, ये बात समझ में नहीं आई। जनक जी, गोस्वामी जी ने कहा जनक जी को क्रोध आया नहीं है। बोले जनक रोष जन उठाने, मानो क्रोध में बोल रहे हैं। जनु क्रोध है नहीं, क्रोध जैसा बोल रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। कहा क्रोध क्यों किया जनक जी ने? कहा जनक जी जानते हैं कि जिससे धनुष उठना है वो उठ नहीं रहा है, और जिससे उठना नहीं है वो बिना उठे मान नहीं रहे। अब जिससे धनुष उठना है वो उठे तो काम चले। कहा राम जी से धनुष उठना है, राम जी उठ नहीं रहे, तो तुम्हारे क्रोध करने से उठेंगे ना। जनक जी ने कहा जानते हो इसीलिए मैंने क्रोध किया है, जब मैं क्रोध करूंगा तो पहले छोटा वाला उठेगा, लक्ष्मण उठेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और जब लक्ष्मण उठेंगे तो राम जी को उठ जाना पड़ेगा, लक्ष्मण उठेंगे तो राम जी को उठ जाना पड़ेगा। कहा वो कैसे? कहा देखो लक्ष्मण और राम का एक संबंध और है। रघुपत कीरत विमल पका पताका, दंड समान भयो जसुजा का। लक्ष्मण जी दंड हैं और झंडा है भगवान श्री राम। लक्ष्मण जी की ऊंचाई से आज, लक्ष्मण जी के कद से आज राम जी की प्रशंसा हो रही है। राम जी का जो यश का झंडा फहरा रहा है वो लक्ष्मण जी की वजह से फहरा रहा है, क्योंकि झंडा तो उतने ऊंचा होगा जितना ऊंचा डंडा होगा। चाहे जितना गाँव झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन झंडा ऊंचा होने वाला नहीं। जितना डंडा ऊंचा होगा उतने झंडा ऊंचा होगा। बोलो शंकर भगवान की। तो लक्ष्मण जी तो दंड है, दंड समान भयो जस जाका, और भगवान श्री राम पताका है। तो जब क्रोध में बोलोगे, कहीं भी क्रोध में बोलोगे तो डंडा तो खड़े हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। जनक जी ने कहा इसीलिए मैं क्रोध में बोल रहा हूं, पहले दंड खड़ा हो जाए, और जो दंड खड़ा हो जाएगा तो राम जी को खड़ा होने पड़ेगा। और हुआ भी वही, पहले लक्ष्मण जी खड़े हुए, अब फिर राम जी खड़े हुए। राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को शांत किया, विश्वामित्र ने आज्ञा दिया राम जी को, उठऊ राम भंजव भव
चापा मेट